नमस्कार, मैं हूं प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद पांडे, निदेशक अनुवाद अध्ययन एवं प्रशिक्षण विद्यापीठ इग्नू नई दिल्ली। आज की चर्चा का विषय है बौद्ध अनुवाद सिद्धांत। ये चर्चा एमए अनुवाद अध्ययन एवं पीजी डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन के विद्यार्थियों के लिए की जा रही है। आज की चर्चा के प्रमुख बिंदु हैं बौद्ध दर्शन सामान्य परिचय, जिसमें हम बौद्ध दर्शन की कुछ सामान्य विशेषताओं की चर्चा करेंगे। बौद्ध अनुवाद प्रयोजन, बौद्ध अनुवाद जो कार्य हुए उसके क्या निहितार्थ थे, क्या प्रयोजन थे, क्या उसकी अपेक्षाएं थी, इसकी चर्चा करेंगे। इसके पश्चात चर्चा की जाएगी बौद्ध अनुवाद तथा बौद्ध अनुवाद अवस्थाएं। विभिन्न अवस्थाओं में अनुवाद हुए हैं। फिर चर्चा का विषय होगा बौद्ध अनुवाद सिद्धांत पहली अवस्था। इसके पश्चात हम चर्चा करेंगे बौद्ध अनुवाद की दूसरी अवस्था में अनुवाद सिद्धांत, तीसरी अवस्था और अनुवाद सिद्धांत, और अंत में चर्चा का बिंदु होगा बौद्ध अनुवाद चिंतन सामुदायिक कार्य के रूप में अनुवाद। तो जैसा मैंने बताया, प्रमुख बिंदु है बौद्ध दर्शन सामान्य परिचय। इसके अंतर्गत हम बौद्ध दर्शन के विषय में सामान्य जानकारी देंगे। इसके पश्चात हम चर्चा करेंगे बौद्ध अनुवाद का क्या उद्देश्य था, क्या प्रयोजन था, किन लक्ष्यों को लेकर के बौद्ध अनुवाद कार्य हुए। अगली जो चर्चा की जाएगी अगले बिंदु पर, वो होगी बौद्ध अनुवाद तथा बौद्ध अनुवाद की विभिन्न अवस्थाएं, पहली अवस्था, दूसरी अवस्था, तीसरी अवस्था, और क्रमानुसार हम पहली अवस्था पर विचार करेंगे, फिर दूसरी अवस्था पर विचार करेंगे और तीसरी अवस्था पर विचार करेंगे, और हम अंत में देखेंगे कि बुद्धिस्ट थियोरी ऑफ ट्रांसलेशन एक कम्युनिटी एक्सरसाइज के रूप में कैसे उभर कर आती है। तो चर्चा आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा शुरू करते हैं बौद्ध दर्शन सामान्य चर्चा। सामान्य परिचय के अंतर्गत हम बताते हैं कि जैसा हम जानते हैं 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व, जो 6 BC में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ, महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, उनके समय से ही हम बौद्ध दर्शन की शुरुआत मानते हैं, बौद्ध धर्म की शुरुआत मानते हैं। उस विस्तार में नहीं जाएंगे, संक्षेप में कुछ बिंदुओं की चर्चा करेंगे कि बौद्ध दर्शन है क्या। बौद्ध दर्शन जानते हैं कि महात्मा बुद्ध के विचारों से प्रेरित, प्रभावित है, और ये करुणामूलक सिद्धांत है। करुणा उनका मुख्य लक्ष्य रहा है। हम ये भी जानते हैं कि कैसे उन्होंने दुखों को देखते हुए, दुखी प्राणियों को देखते हुए, और कैसे जो हिंसा को देखते हुए कैसे उन्होंने देखा कि जब जीव हत्या हो रही थी, तो इन सब के विचारों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने गृह त्याग दिया और जाकर के पूजा की और जो संबोधि प्राप्त किया। तो उन्होंने जो कुछ उदाहरण दिए, कुछ शिक्षाएं दी, वे कौन कौन सी हैं इसको जानते हैं विस्तार से। क्योंकि हम अनुवाद की चर्चा कर रहे हैं, इसलिए हमारा लक्ष्य बौद्ध सिद्धांत पर विशेष बल देना नहीं है, लेकिन बुद्धिस्ट थियोरी ऑफ ट्रांसलेशन की बात कर रहे हैं, बौद्ध अनुवाद सिद्धांत की बात कर रहे हैं, तो इसलिए बुद्ध की कुछ शिक्षाओं के बारे में जानना जरूरी समझता हूँ। तो आप लोगों के लिए मैं संक्षेप में जो कुछ बातें हैं बुद्ध की, वे आपके सामने रखना चाहता हूँ। 4 आर्य सत्य, नोबल ट्रुथ्स के रूप में जिसे जानते हैं, वे बताते हैं कि दुख है। पहली बात तो ये कि इससे इनकार नहीं किया जाता कि जीवन दुखमय है, जीवन में दुख है। दुख नहीं होता तो अकारण किसी की मृत्यु नहीं होती, तरह तरह की कठिनाइयाँ नहीं आती, व्याधियाँ नहीं आती, प्राकृतिक आपदाएं नहीं आती, असामयिक मृत्यु नहीं होती, अन्याय नहीं होता। तो इन कारणों से दुख है। ये जो है ये दुख है, लेकिन दुख के कुछ कारण हैं। बुद्ध का क्या कहना है कि दुख का कारण ये है कि हमारे जो कर्तव्य हैं, कर्म हैं, उसके कारण दुख आता है। जो माया के वशीभूत हो जाते हैं, हम अज्ञानता के कारण या माया मोह के कारण हम दुख को
समझ नहीं पाते और दुख के लिए पश्चाताप करते हैं, लेकिन दुख के कारण को नहीं समझ पाते हैं। और जब दुख का कारण है तो दुख के अंत की भी संभावना है, दुख का अंत हो सकता है। और दुख का अंत कैसे किया जा सकता है, व्हाट आर द रेमेडीज, दुख के अंत का उपाय है, वो कैसे उपाय करके हम दुख के अंत को लक्षित कर सकते हैं, दुख का समापन, दुख का निवारण कैसे किया जा सकता है। तो उन्होंने बताया, कई विधियां बताई बुद्ध ने, हम उस विस्तार में नहीं जाएंगे, लेकिन उन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताए। 8 फोल्ड वेज जो है वो बताए हैं बुद्ध ने, उसको समझने की जरूरत है। इनका जो उपाय किया जाए, इनका परिपालन किया जाए तो शायद हम अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से दुख से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। और दुख का अंत जो है निर्वाण के द्वारा होता है। दुख के अंत के उपाय क्या है कि जो है हम सत्य की राह पर चलें, सत्य, अहिंसा, प्रेम इत्यादि मार्गों को अपना करके हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अभी अष्टांगिक मार्ग की बात करते हैं। 8 जो तरीके बताए हैं बुद्ध ने। सम्यक दृष्टि, सम्यक का अर्थ है राइट, RIGHT। इस संदर्भ में देखने के लिए बिल्कुल सही, गलत दृष्टि से नहीं, गलत व्यूज नहीं होने चाहिए, गलत संकल्प नहीं होना चाहिए। तो सम्यक दृष्टि होनी चाहिए, यानी शुद्ध विचार होने चाहिए। सम्यक शुद्ध के अर्थ यहाँ है राइट, जुडिशियस, न्यायपूर्ण विचार होने चाहिए। सम्यक संकल्प, हमें सम्यक रूप से संकल्प ग्रहण करना चाहिए कि हम सत्य के पथ पर ही चलेंगे। सम्यक वाणी, अब जब हम कुछ बोलें तो राइटियस लैंग्वेज का इस्तेमाल करें, मतलब हम न्यायपूर्ण भाषा का, किसी से नफरत न रखें, किसी के प्रति द्वेष ईर्ष्या न रखें, तो सम्यक वाणी होनी चाहिए। सम्यक कर्म, हमारा आचरण, हमारे एक्ट कैसे होने चाहिए, जो हमारा परफॉर्मेंस इन लाइफ है वो कैसा होना चाहिए, राइटियस होना चाहिए, न्यायपूर्ण होना चाहिए, सही होना चाहिए। और सम्यक आजीव, मतलब हम जो जीविका अपनाते हैं, जो व्यापार करें या रोजगार करें या जो भी कार्य करें जिससे हम लिवलीहुड अपनी आजीविका चलाएं, तो उसका सही तरीका होना चाहिए। गलत तरीके से कोई आजीविका भरण नहीं करना चाहिए। और सम्यक व्यायाम, हम अपने कर्म जो करें वो बिल्कुल राइटियस होने चाहिए, सही होने चाहिए, सही दिशा में जाने चाहिए। सम्यक स्मृति, हम ईश्वर की जो आराधना करते हैं वह सम्यक दृष्टि से करें। और ईश्वर क्या है, उनके लिए ईश्वर कोई, वो ईश्वर उस रूप में है कि जो हम सही विचारों के अनुपालन में करते हैं, वो सम्यक स्मृति है। और फिर समाधि अवस्था ही, यानी जब तक हम जरा मरण के बंधन में, जीने और मरने के बंधन में फंसे रहेंगे, तब तक हम दुख से निजात नहीं पा सकेंगे, दुख का अंत नहीं कर सकते हैं। तो सम्यक समाधि यानी राइटियस, जो हम समाधि अवस्था धारण करें, इसका मतलब ये, समाधि अवस्था का मतलब समाधि लेना नहीं, मतलब हम जीते जी भी ऐसी स्थिति में आ सकते हैं जिसे हम कह सकते हैं कि हमें कोई प्रभावित नहीं करता है, मोह माया प्रभावित नहीं कर सकती है। यह अवस्था ही वास्तव में सम्यक समाधि की अवस्था है। तो संक्षेप में बुद्ध के विचार हैं, अन्य विचार भी हैं लेकिन बहुत विस्तार न हो, इसलिए संक्षेप में बुद्ध की शिक्षाओं को हम यहीं तक सीमित करते हैं। अब हम देखते हैं कि बुद्ध का जो अनुवाद दर्शन है, बौद्ध दर्शन के जो अनुवाद की जो प्रक्रियाएं हुई हैं वो किस रूप में हुई हैं, उसके संदर्भ में हम जानकारी आप लोगों के साथ साझा करना चाहते हैं। तो हम देखते हैं कि जो बौद्ध अनुवाद की स्थितियां हैं वो विभिन्न रूपों में सामने आती हैं। तो हम सबसे पहले चलते हैं कि ये जो बौद्ध के अनुवाद की तीसरी स्थिति है, दूसरी स्थिति है, पहली स्थिति है। इसके पहले हम जानते हैं कि बौद्ध अनुवाद की जो अवस्थाएं हैं, उसके पहले बौद्ध अनुवाद का प्रयोजन क्या था, व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुद्धिस्ट थियरी ऑफ ट्रांसलेशन। तो सबसे पहले देखते हैं
कि धर्म का प्रचार, जाहिर सी बात है बुद्ध ने स्वतः अनुवाद का प्रचार नहीं करा है। बुद्ध के जन्म के बाद उनकी शिक्षाओं का प्रसार हुआ और विभिन्न राजवंशों ने और बुद्ध के शिष्यों ने बौद्ध के अनुवाद का प्रचार प्रसार कराया। और हम जानते हैं कि उनके शिष्य जैसे श्रीलंका और चीन तथा अन्य देशों तक पहुंच गए थे और जापान, इन सभी देशों में बौद्ध धर्म का व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। तो उसके क्या क्या उद्देश्य थे? तो सबसे पहला उद्देश्य था धर्म का प्रचार करना। धर्म का प्रचार करना ही मुख्य उद्देश्य था। विभिन्न देशों में उनके शिष्य क्यों भेजे गए? उनके शिष्य स्वतः इसलिए गए या वहाँ उस समय जैसे अशोक ने भेजा, अशोक बुद्ध के अनुयायी थे, ऐसे विभिन्न राजाओं ने बौद्ध धर्म के राजधर्म जो माना जाता था उसके प्रचार प्रसार के उपाय किए और इसके कारण विभिन्न देशों में बुद्ध के लोगों को भेजा, बौद्ध धर्म के अनुयायियों को भेजा और बौद्ध धर्म के अनुयायी स्वतः गए भी। तो पहला उद्देश्य था धर्म का प्रचार करना। दूसरा शिक्षा का प्रचार करना। किस तरह की शिक्षा? बौद्ध जीवन दर्शन की शिक्षा करना। एक तो बहुत से लोगों को बुद्धिस्ट बनाने के लिए कि बौद्ध धर्म को स्वीकार करें, अपनाएं। दूसरा मुख्य उद्देश्य था कि बौद्ध मत को स्वीकार करें। मान लीजिए कोई बुद्धिस्ट थियरी को नहीं मानता लेकिन बुद्ध के विचारों से प्रभावित हो, तब हम देखते हैं कि शिक्षा का प्रसार दिखाई देता है, बौद्ध शिक्षा का प्रचार। फिर विश्व दृष्टि, वर्ल्ड व्यू कैसी थी विश्व बुद्ध की, यानी व्यापक स्तर पर विश्व में वो ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए उनके जो अनुयायी हैं या बौद्ध वंश के जो संरक्षक हैं, बौद्ध शिक्षा के जो संरक्षक राजा महाराजा हैं, उन्होंने वहाँ तक प्रसारित करने की कोशिश की। और एक अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य था कि जन साधारण तक बुद्ध की शिक्षाओं को प्रचारित किया जाए, प्रसारित किया जाए, और न केवल जन साधारण तक बल्कि जन भाषा में, पीपल्स लैंग्वेज, जो जिस भाषा में बोलते थे लोग, वहाँ उस भाषा में पहुँचाया जाए, ये उद्देश्य था बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का और बुद्धिस्ट थ्योरी ऑफ ट्रांसलेशन को प्रचारित करने के लिए। अब बौद्ध अनुवाद तथा बौद्ध अनुवाद की अवस्थाएं क्या थी? हम जानते हैं कि 3 अवस्थाएं थी बौद्ध अनुवाद की। और बौद्ध अनुवाद की जो पहली अवस्था थी वो हीनयान के विकास के साथ शुरू होती है। दूसरी अवस्था नागार्जुन के माध्यमिक दर्शन से आरंभ उसका होता है और तीसरी अवस्था का मुख्य जो तत्व है वो विज्ञानवाद और योगाचार उसमें दिखाई देता है। और जब इनका प्रसार होता है बुद्ध धर्म की शिक्षा के रूप में, तब उसके साथ साथ ये अवस्था विकसित होती है। और जानते हैं कि बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं। इन संगीतियों के साथ ही जो बुद्ध की अवस्थाओं का, बौद्ध दर्शन के विकास की अवस्थाओं को भी देखा जा सकता है। तो 3 प्रमुख संगीतियाँ हुई हैं, उनके साथ ही ये अवस्थाएं भी जोड़ी गई हैं। जो पहली अवस्था है बौद्ध अनुवाद सिद्धांत की, वो 195 ईसा पूर्व से लेकर 265 ईस्वी तक, 195 BC से लेकर 265 AD तक। तो इसमें प्रमुख बातें क्या थी कि चीन में इसका प्रसार प्रचार बहुत व्यापक स्तर पर हुआ और देखा गया कि बौद्ध अनुवाद चिंतन वहाँ चीन में पहुँचा, न केवल पहुँचा बल्कि वहाँ स्वीकार्य हुआ और तेज़ी से उसका अनुवाद कार्य भी पूरा हुआ। सम्राट लिंग के समय 168 से लेकर 190 AD ईस्वी तक के बीच जो प्रसिद्ध अनुवादक थे झिंग क्वियान, उनके पूर्वज चीन में आकर के बस गए और उन्होंने अनुवाद कार्यों का विस्तार किया और उसको बढ़ाने की कोशिश की। बौद्ध धर्म के शब्दों के स्थान पर कई जगहों पर ताओ धर्म के शब्दों का प्रयोग होने लगा। ताओ दर्शन जो है वहाँ उसकी स्वीकृति हुई और इन दोनों के बीच में संवाद संप्रेषण भी हुआ। प्रमुख अनुवादक थे धर्म राक्षस और उन्होंने कमल सूत्र का अनुवाद किया, लोटस सूत्रा, जिसे बुद्धिस्ट थियरी में एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है, वहाँ अनुवाद कार्य हुआ था। भिक्षुओं ने अपनी स्मृतियों के आधार पर
कथाएं सुनाई और उन जो वो ओरेचर जिसे कह सकते हैं, मौलिक नहीं बल्कि मौखिक कथाओं के आधार पर उसका अनुवाद किया गया। और ये दो संस्कृतियों के बीच अनुवाद हुआ था। सांस्कृतिक रूपांतरण का ये दौर था और संस्कृतियों का सम्मिलन था। इस दृष्टि से इसकी महत्ता बनती है। बौद्ध अनुवाद की दूसरी अवस्था की चर्चा हम करें। बौद्ध अनुवाद की दूसरी अवस्था में जो अनुवाद सिद्धांत निर्मित हुए और इसका जो दौर था वो था 265 AD से 589 AD तक, यानी 265 ईस्वी से लेकर 589 ईस्वी तक। और इसके जो प्रमुख बिंदु हैं उसकी ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। प्रमुख अनुवादक थे डाओ एन, जी क्वियान, कुमार जी, फाहियान। हम इन में से कुछ नामों से परिचित हैं। फाहियान का नाम हमने सुना है कि भारत की यात्रा पर आए थे और कैसे उन्होंने भारतीय राजाओं के बारे में विस्तार से लिखा है। तो हम देखते हैं कि उस दौर के जो लोग थे वो कैसे अनुवाद करते थे, कौन कौन से लोग प्रमुख थे जिनका उल्लेख करना आवश्यक प्रतीत होता है। तो संस्कृत पाठ करने वाले संघभूति नामक आचार्य थे। धर्मानंदी थे उस दौर में, जो चीनी और संस्कृत दोनों भाषाओं को जानते थे। और उन्होंने बताया उस दौर के लोगों ने कि अनुवादक की 5 सीमाएं क्या थी। कुमारजीव भी थे, उन लोगों ने भी रेखांकित किया कि जो दूसरी अवस्था थी बौद्ध अनुवाद की, उसमें लिमिटेशंस क्या है। लिमिटेशंस ये आइडेंटिफाई किए गए कि स्रोत भाषा की बड़ी संरचना को सीमित नहीं करने से अर्थ का अनर्थ होने की संभावना हो जाती है। क्या कि बौद्ध अनुवाद बहुत व्यापक है, यानी बौद्ध रचनाएं बहुत व्यापक है और उसको कैसे अनुवाद के रूप में प्रस्तुत किया जाए, ऐसा करने के क्रम में छोटे छोटे अनुवाद हो सकते हैं। बहुत बड़ी पुस्तक का अनुवाद करते समय बहुत सी कठिनाइयाँ उत्पन्न हो सकती हैं। तो सारा बौद्ध साहित्य अनुवादित हुआ, लेकिन वहाँ कठिनाई ये हो गई कि कई बार अर्थ का अनर्थ हो गया। दूसरी समस्या ये थी कि स्रोत भाषा की शब्दावली कठिन थी, यानी स्रोत भाषा की जो शब्दावली थी कठिन थी। उसकी समस्या ये हो गई कि जो चीनी समानार्थक शब्द थे, जो चीनी इक्विवेलेंट्स थे, चाइनीज इक्विवेलेंट्स थे, उनको खोज पाना मुश्किल था। और इसी तरह से हम देखें कि जो उस दौर की जो प्रमुख समस्या थी वो ये थी कि अनुवाद मौखिक रूप में हुआ तो इसमें टॉटोलॉजी हुई। बताने के क्रम में किसी ने स्मृति के आधार पर बताया और फिर उसको उस रूप में प्रस्तुत कर दिया गया, तो बहुत सी कठिनाइयाँ हो गई। इसके अतिरिक्त क्या मुश्किल थी कि अनुवादकों ने व्याख्याओं की अनदेखी की है। जो इंटरप्रिटेशन किए गए उधर ध्यान नहीं दिया गया और अनुवादकों ने बाद में क्या किया कि वाक्य की व्याख्या ही छोड़ दी। कुछ वाक्य ऐसे हुए जिसकी व्याख्या करने की ज़रूरत ही नहीं समझी और उसके कारण वो कठिनाई उत्पन्न हो गई। तो फिर इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए, तो उन्होंने बताया कि 3 उपाय, वो श्रेष्ठ अनुवाद के 3 उपाय बताए उन चिंतकों ने। खासतौर से कुमार जी उस दौर के प्रमुख सिद्धांतकार हैं, तो उन्होंने बताया कि कौन कौन से 3 उपाय होने चाहिए। क्या होना चाहिए? मूल ग्रंथ के साथ एकात्म होना चाहिए, यानी जो ओरिजिनल है उसके साथ जुड़ा होना चाहिए, ओरिजिनल से डाइवर्जन नहीं होना चाहिए, जो मूल रचना है उसके साथ जुड़ा होना चाहिए। वाक्य परिवर्तन जरूरी हो तो बिल्कुल करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि हम ज्यों का त्यों उसको अपनाते जाएं, जरूरी हो तो करना चाहिए, लेकिन जो बेसिक टीचिंग है, ओरिजिनल जो राइटिंग है, उसके साथ जो टीचिंग्स के एस्पेक्ट है, शिक्षाएं हैं, उसके साथ दरकिनार नहीं होने की आवश्यकता है। तो दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु था उपाय का कि बुद्ध का जो ज्ञान है जनता का अज्ञान, यानी बुद्ध क्या थे, बताया गया कि बुद्ध तो ज्ञानी है, परम ज्ञानी है और जनता को उतना ज्ञान है नहीं। तो इसलिए जो बातें बुद्ध ने कही है वो बिल्कुल जनता समझ जाएगी, ऐसा संभव नहीं है। तो इसलिए जो सोर्स लैंग्वेज है, टारगेट लैंग्वेज, दोनों में तारतम्य तालमेल बनाने की ज़रूरत है। तालमेल के बिना तो वो काम बिगड़ जाएगा, उसकी पूर्ति ही नहीं होगी। तो एक तरह का को रिलेशनशिप भी स्थापित करने की ज़रूरत है।
फिर तीसरी महत्वपूर्ण बात थी कि बुद्ध के परिनिर्वाण के, जब बुद्ध का जीवन समाप्त हुआ, परिनिर्वाण उसे कहा जाता है, उसके सैकड़ों वर्ष बाद उनके मूल वचन को पहचान पाना कठिन था। इसलिए ज़रूरी है कि उसमें जहाँ परिवर्तन करने की आवश्यकता हो, परिवर्तन जरूर किया जाए। अब बुद्ध दर्शन की जो तीसरी अवस्था है, और वो ट्रांसलेशन के लिहाज से भी, ट्रांसलेशन की दृष्टि से भी थर्ड स्टेज ऑफ ट्रांसलेशन है, वो है 589 AD से 1100 AD तक। और इसमें जो प्रमुख अनुवादक हैं वो है ताओयेन, वेनसांग, एनत्यांग, और इन्होंने जो बताया कि 589 ईस्वी से लेकर 1100 ईस्वी तक का जो दौर है, इस दौर के प्रमुख अनुवादक थे। और उन्होंने जो अनुवादक के गुण बताए, क्या होना चाहिए। पहला गुण है अनुवादक का प्री रिक्विजिट कंडीशन ट्रांसलेटर बनने के लिए, शांत होना चाहिए, विश्वसनीय, रिलायबल होना चाहिए, और धर्म के प्रति निष्ठावान होना चाहिए, तभी अच्छा अनुवाद करेगा, क्योंकि वो धार्मिक साहित्य का अनुवाद करना वहाँ जरूरी था। तो बुद्ध की शिक्षाओं का अनुवाद करना है तो उस शांति प्रिय व्यक्ति होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, और धर्म के प्रति निष्ठावान होना चाहिए, कंप्लीट फॉलोअर होना चाहिए, नहीं तो अच्छा अनुवाद नहीं कर पाएगा। ऐसा व्यक्ति जिसकी आध्यात्मिक कार्यों में रुचि नहीं है, उसको धार्मिक शिक्षा का अनुवाद करने के लिए नहीं दिया जाना चाहिए। वह आध्यात्मिक कार्य के प्रति सचेत रहे, ऐसे व्यक्ति को ही अनुवादक का दायित्व दिया जाना चाहिए। या अनुवादक के लिए ये गुण आवश्यक है। त्रिपिटक का ज्ञान उसको होना चाहिए, तभी तो अनुवाद कर पाएगा। मूल धार्मिक शिक्षा की जो पुस्तक है वो नहीं जानता है तो वो अनुवाद नहीं कर पाएगा। यही नहीं, अपने दौर के कंटेम्प्रेरी लिटरेचर का भी उसे पता होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, और धम्म का अनुयायी होना चाहिए, यानी बुद्ध धर्म का अनुयायी चाहिए। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। जैसे बुद्ध के यहाँ कहा गया, बुद्ध की शरण में जाइए, धर्म की शरण में जाइए, संघ की शरण में जाइए। तो यहाँ बुद्धिस्ट संघ भी थे और बुद्धिस्ट धम्म यानी ये पाली का शब्द है। तो बुद्ध धर्म की जो शिक्षाएं जहाँ चलती हैं, हीनयानी हो, महायानी हो, तो इस तरह से धर्म का अनुयायी होना चाहिए। संस्कृत का भी ज्ञान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पाली में लिखी हुई रचना का अनुवाद मान लीजिए चीनी में करना है तो संस्कृत की जानकारी के बिना कर सकता है, नहीं कर सकता, क्योंकि संस्कृत का प्रभाव बुद्ध पर भी पड़ा था और उन्होंने संस्कृत की बजाय उन्होंने पाली में अपने उपदेश दिए और बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं वो पाली में रची गई। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि संस्कृत के ज्ञान के बिना वो अच्छा अनुवाद कर सकता है कोई। इसके साथ साथ उसे मॉर्फोलॉजी भी जानी चाहिए, उसे जो है सीमियाटिक्स भी पता होना चाहिए, रूप विज्ञान, अर्थ विज्ञान, इस सब की भी जानकारी होनी चाहिए। अब हम देखें कि तीसरी अवस्था में क्या कहा गया, इसको भी समझने की ज़रूरत है कि कौन कौन से प्रकाशन किए जाने चाहिए। प्रकाशन ये किए जाने चाहिए, रिटेंशन थियरी जिसे आज हम जानते हैं, कि उसको उसी रूप में स्वीकार कर लिया। जैसे स्टेशन है, जैसे धर्म है, उसको अगर हम धर्म अंग्रेजी में लिखते हैं DHARMA करके स्वीकार कर लेते हैं, स्टेशन को हिंदी में लिखते हैं तो स्टेशन के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। तो इसको अनुवाद की दृष्टि से रिटेंशन थियरी कहा जाता है। तो वहाँ भी कहा गया था कि यथावत शब्दों को स्वीकार कर लिया जाना चाहिए, रिटेन कर लिया जाना चाहिए। किन किन को? अननोन थिंग्स, ऐसी वस्तुएं जैसे मान लीजिए चीनी भाषा में अनुवाद हो रहा है, अब त्रिपिटक से कुछ चीज़ें ग्रहण की जा रही, ऐसी चीज़ों का उल्लेख है जो चीन में है ही नहीं, तो क्या करें? या हम कह सकते हैं ये तो उस दौर की स्थितियां हैं। अभी भी अनुवाद के लिए ये ज़रूरी है कि जो अज्ञात वस्तुएं हैं उसको रिटेन कर लिया जाना चाहिए, क्योंकि उसकी इंटरप्रिटेशन की, उसकी व्याख्या के क्रम में हम बहुत सी असावधानी बरत जाते हैं। तो जो अज्ञात वस्तुएं हैं, यानी जो उस देश में नहीं है, लक्ष्य भाषा जहाँ है, तो उसको रिटेन कर लिया जाना चाहिए। इसके साथ साथ गुणों से युक्त जो शब्द हैं, जिसमें प्रॉपर्टीज़ हैं, उस तरह से कहिए प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो
ऐसे शब्दों को हम उसके अनुवाद के रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकते। रूढ़ है जो बिल्कुल उसी रूप में स्वीकृत हो चुके हैं, एक्सेप्टेड टर्म्स हैं, उसकी जो समानांतर अर्थवत्ता वाली छवि प्रस्तुत करने वाले शब्द नहीं मिलते हैं। इसी तरह सारगर्भित जो शब्द हैं, बहुत जटिल शब्द हैं, अनेक अर्थ देने वाले जो शब्द हैं, जो गूढ़ हैं, कॉम्प्लेक्स वर्ड्स हैं, उनको ऐसे रिटेन कर दिया जाना चाहिए, फिर उनकी व्याख्या बाद में कीजिए। लेकिन उनके लिए जो क्लोजेस्ट इक्विवेलेंस नायडा के शब्दों में कहा जाए, खोजने की कोशिश करते हैं, तो शायद हमें वहाँ कठिनाई होती है। अब हम देखें कि जो बुद्धिस्ट थियरी ऑफ ट्रांसलेशन है वो किस रूप में आती है। हमने ये देखा कि 3 अवस्थाएं होती हैं। हमने ये देखा कि हम जानते हैं कि जो 3 स्टेजेस हैं उसमें 3 संगीतियाँ हुई, तो क्या उसकी कठिनाइयाँ थी, कैसे कैसे अनुवाद कार्य हुए, कौन कौन से प्रमुख अनुवादक थे, इनको हमने जाना। लेकिन अब इनको सार संक्षेप के रूप में प्रस्तुत करें तो बुद्धिस्ट जो थ्योरी ऑफ ट्रांसलेशन है वो कितनी व्यापक थी, कितनी महत्वपूर्ण थी, उसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि अनुवाद वहाँ व्यक्तिगत कार्य नहीं था, कलेक्टिव एक्सरसाइज थी। ये दिस वाज ए कम्युनिटी एक्ट। अब कम्युनिटी एक्ट कैसे था कि एक व्यक्ति तय नहीं करता था कि कौन अनुवाद है। अभी भी कह सकते हैं कि अभी भी कोई वेटिंग करता है और बाद में उसको जो है फाइनल अप्रूवल किया जाता है, लेकिन अभी भी कम से कम 1 या 2 व्यक्ति ही अधिकतम उसमें शामिल होते हैं। एक वेटर है और एक एडिटर है, 3 से ज़्यादा लोग शामिल नहीं हैं, और जिसमें वेटिंग और एडिटिंग करने वाले व्यक्तियों का जो महत्व है वो बहुत सीमित कर दिया जाता है। लेकिन बुद्धिस्ट थियरी ऑफ ट्रांसलेशन की खासियत ये है कि ये कलेक्टिव एक्सरसाइज इस रूप में मानी गई कि ये जो है एक व्यक्ति का कार्य नहीं है, एक समूह का कार्य है। और समूह कैसे कार्य करता है, बाकायदा विधिवत अनुवाद मंडल की स्थापना हुई थी, और उसमें अनुवादक जो है उनका ग्रुप ऑफ ट्रांसलेटर्स या एक जो पैनल था वो अनुवाद कार्य करता था। और ये कब हुआ स्थापित, ये 3री अवस्था में हुआ, जैसे मैंने अभी 3 अवस्थाएं बताई। और उस दौर में जो राजा थे वो सुई और त्सांग राजवंश के लोग थे, और उस राजवंश के दौर में अनुवाद मंडल की स्थापना हुई। और अनुवाद मंडल में कौन कौन से लोग होते थे, उनका क्या नॉमेनक्लेचर था, उनका डिजिग्नेशन आइडेंटिफाई था, इनके पद नाम स्थापित थे, वो क्या थे, संक्षेप में जानने की जरूरत है। आईश्यू अर्थात मुख्य अनुवादक होता था। आई यानी अनुवादक, वो क्या करता था, विदेशी ग्रंथ का अनुवाद करता था। शेंगफांग, ये चीनी शब्द हैं, शेंगफांग आई यानी संस्कृत ग्रंथों की प्रामाणिकता को स्थापित करने वाला जो व्यक्ति था उसको शेंगफांग आई कहा जाता था। पाइशो जिसे कहा जाता था, उसका कार्य क्या था कि अनुदित ग्रंथों को चीनी में लिखता था, वो चीनी जो ट्रांसलेशन हो जाता है वो चाइनीज में लिखता था। शेंगाई वो व्यक्ति होता था जो अनुदित ग्रंथ को स्थापित करने वाला था, उसका वेरिफिकेशन करता था, उसको एक तरह से प्रामाणिकता प्रदान करने वाला जो व्यक्ति था। एडिटर के रूप में हम इसको कह सकते हैं। जून वेन वो व्यक्ति होता था जो अनुदित ग्रंथ को साहित्यिक शैली में लिखता था। और व्यंगकन जिसे हम आज प्रूफ रीडर के तौर पर जानते हैं। और शेंगतू जो वर्ड को सही करता था, शब्द शोधक। मान लीजिए किसी ने गलत शब्द लिख दिया, जैसे उदाहरण के लिए शुद्ध अशुद्ध शब्दों की बात होती है, तो अगर उदाहरण के लिए कहा जाए कि कोई शब्द है, मान लीजिए कि हम लिखते हैं, लिखने की उज्ज्वल शब्द, तो एक प्रूफ रीडिंग करेगा कि उज्ज्वल कैसे ठीक से लिखा गया। अब उज्ज्वल है भी सही या नहीं है ये दूसरा व्यक्ति तय करेंगे, शेंगजू। अब जैसे इसको पूज्यनीय उदाहरण के लिए हिंदी शब्द के माध्यम से करें तो पूज्यनीय गलत है, या तो पूज्य होगा या पूजनीय होगा। तो जो शब्द शोधक होता था शेंगच्यू, वह ये तय करेगा कि वास्तविक शब्द क्या है। तो इस तरह से एक पैनल था, और वो पैनल जो है कलेक्टिव एक्सरसाइज में करता था। आप देखें कि
विभिन्न पक्षों को ध्यान में रख करके कितनी सतर्कता से ये रचना की जाती थी और अनुवाद कार्य कितना सशक्त रूप में सामने आता था। ये बुद्धिस्ट जो स्कूल ऑफ ट्रांसलेशन है, असल में ये अप्रतिम है। ऐसे उदाहरण कुछ ही मिलते हैं। एक बगदादी स्कूल ऑफ ट्रांसलेशन है, एक दाराशिकोई स्कूल ऑफ ट्रांसलेशन है, एक बुद्धिस्ट स्कूल ऑफ ट्रांसलेशन है और एक कश्मीरी स्कूल ऑफ ट्रांसलेशन है। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण स्कूल ऑफ ट्रांसलेशन नहीं है। और इन सब को हम देखें तो जो है एक कलेक्टिव एक्सरसाइज के रूप में अनुवाद माना जाता था और श्रेष्ठतम कार्यों में अनुवाद को महत्व दिया जाता था। अनुवादक की भूमिका प्रमुख थी और किसी एंगल से, किसी भी दृष्टि से कोई कमी न रह जाए, इसलिए एक व्यक्ति की प्रतिभा पर विश्वास करने के बदले एक समूह की प्रतिभा पर भरोसा किया जाता था और इस प्रतिभा का सम्मान करने के कारण अनुवाद श्रेष्ठ होता था, प्रामाणिक होता था, जिस पर शंकाएं नहीं उत्पन्न होती थी। उसमें धार्मिक दृष्टि से भी देखा जाता था, भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखा जाता था, शब्द की दृष्टि से देखा जाता था और विभिन्न पक्षों से कैसे विशिष्ट रूप में रचनाएं की जाए ये भी ध्यान देने की बात थी। तो इस तरह से हम देखें एक सामुदायिक कार्य के रूप में अनुवाद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है और बुद्धिस्ट थियरी ऑफ ट्रांसलेशन में इसका बड़ा योगदान रहा है। तो इसके साथ ही ये चर्चा संपन्न होती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।